दोस्तों मेरे हाथ में यह पानी का ग्लास है। इस पानी की क्या कीमत होगी? शायद यूपी बिहार जैसे राज्यों में शायद इस पानी की कोई कीमत नहीं होगी। लेकिन जब अगर हम इसे दिल्ली जैसे शहर में लेकर जाते हैं तो वहाँ पानी की कमी के कारण इस पानी की कोई ना कोई कीमत जरूर होगी। चलिए दोस्तों, अब हम इस चावल पे बात करते हैं। जब भी हम किसी देश को चावल, गेहूं या फिर चीनी जैसे सामानों को बेचते हैं तो हम चावल के साथ साथ न चाहते हुए भी पानी भी बेचते हैं। लेकिन कैसे, आज की इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि आज का यह वीडियो वाटर क्राइसिस के ही बारे में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बता दें कि इस चावल के एक गिलास को उगाने में इस पानी के लगभग 5000 गिलास की जरूरत होती है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि इस चावल की कीमत क्या होगी? शायद 20 रुपए, 50 रुपए या फिर 100 रुपए, या फिर थोड़ी और महंगी हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि हम जिस चावल को 20 रुपए या फिर 50 रुपए में उगाते हैं उसकी एक्चुअल कीमत क्या सिर्फ 50 रुपए ही है? एग्जाम्पल के लिए आपको बताएं कि दिल्ली में अगर आप इस चावल को 50 रुपए में खरीदते हैं तो इसके साथ साथ आप लगभग प्रत्येक केजी चावल पे लगभग 5000 लीटर पानी भी खरीद रहे हैं, लेकिन जिसकी आपको कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ती। यही कारण है कि जब हम चावल, चीनी, गेहूं जैसे सामानों को किसी दूसरे देश में बेचते हैं तो हम न चाहते हुए भी अपने देश से उस अमाउंट में पानी भी उस देश को फ्री में देते हैं। आज हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जहां हमारे देश में हर साल नए रोडवेज, नई एयरपोर्ट, नई फैक्ट्रियां विकसित हो रही हैं। एक तरफ हमारे देश की जीडीपी जहां ऊपर जा रही है, वहीं हमारे देश का भूजल नीचे जा रहा है, और यह हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको यह न्यूज सुनने को मिलता होगा कि भारत के विभिन्न राज्य हर साल बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिसमें यूपी, बिहार, असम जैसे राज्य शामिल है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार जैसे राज्य पिछले कई सालों से वाटर स्कार्सिटी से जूझ रहा है। चलिए आपको गंगा के मैदानों का एक सच भी बताते हैं। दरअसल देश का जो सबसे फर्टाइल लैंड है वह 4 गैंगेटिक प्लेन्स में बटा हुआ है, जिसमें ट्रांस गैंगेटिक प्लेन, अपर गैंगेटिक प्लेन, मिडिल गैंगेटिक प्लेन और लोअर गैंगेटिक प्लेन शामिल है, जो कि पूरे देश का सबसे फर्टाइल लैंड है। लेकिन आपको बता दें कि सबसे ज्यादा पानी का दोहन इन्हीं राज्यों ने किया है। लेकिन इसको जानने के लिए आपको इतिहास में पीछे जाना होगा। साल 1965, यह वह समय था जब भारत भूख से लड़ रहा था। इसी समय ग्रीन रेवोल्यूशन की नींव रखी गई। चूंकि हरियाणा और पंजाब दिल्ली से नजदीक है, इसीलिए वहां धान और गेहूं की फसल की सबसे पहली ट्रायल शुरू हुई, और यहीं से वहां पर धान और गेहूं की एक कंटिन्यूअस पैटर्न शुरू हुई, और हर साल धान और गेहूं के फसल को उगाया जाने लगा। ग्रीन रेवोल्यूशन के शुरू होने के बाद आज हम विश्व के टॉप रैंक्स पर आते हैं। लेकिन आज पंजाब और हरियाणा के रीजन में ग्राउंड वाटर काफी नीचे चला जा चुका है, क्योंकि ग्राउंड वाटर का काफी दोहन हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लगभग 1 केजी धान को उगाने में लगभग 5000 लीटर पानी की जरूरत होती है। इसी कारण आज पंजाब और हरियाणा का ग्राउंड वाटर काफी नीचे जा चुका है, और सेम हालत यूपी और बिहार की भी है। अब हालात इतनी खराब हो चुकी है कि गवर्नमेंट के द्वारा पंजाब और हरियाणा के रीजन में पल्स डेवलपमेंट स्कीम के तहत पल्स उगाने पर काफी जोर दिया जा रहा है, ताकि धान और गेहूं पर से निर्भरता को कम किया जाए और ग्राउंड वाटर का कम दोहन हो सके। दोस्तों आज ग्राउंड वाटर की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि दिल्ली नेट जीरो की तरफ बढ़ रहा है, जिस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। चलिए अब हम वीडियो पर वापस आते हैं। कल्पना कीजिए कि साल 2050 है, आपके पास तेज इंटरनेट है, वाईफाई है, रोबोट है, स्मार्ट सिटी है, लेकिन आपके नल से पानी नहीं आ रहा। और सिचुएशन कुछ ऐसा ही होने वाला है। अभी हम जिस तरह से अपने संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वह दिन दूर नहीं है जब हमारा ग्राउंड वाटर पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा, और वह समय आ जाएगा जब हम इंसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे होंगे। दोस्तों आपके मन में अब एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ग्राउंड वाटर इतनी तेजी से खत्म हो रहा है जितनी तेजी से वह रिचार्ज नहीं हो रहा, तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए? दोस्तों इससे बचने के लिए कई उपाय है। सबसे पहले हमें धान और गेहूं जैसे फसलों से निर्भरता को कम करना होगा, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत की जनसंख्या है, क्योंकि भारत को अपने बड़े से पॉपुलेशन को फीड करना होता है। इसीलिए अगर हम धान और गेहूं के फसल को उगाते भी है तो हमें बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच से जाना होगा। लेकिन भारत के गांव अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे तो पैसा खर्च हो ही रहा है, लेकिन वह रिसर्च आज भी किसानों के पास नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि किसान आज भी फ्लड इरिगेशन जैसे तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि काफी पुराना है। आपको बता दें कि फ्लड इरिगेशन में सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, जिसमें किसी भी खेत को पूरी तरह पानी से ढक दिया जाता है। इसके अलावा हमें अपने निजी जीवन में भी काफी बदलाव करने पड़ेंगे। सबसे पहले नदियों को प्रदूषित करने से रोकना होगा, क्योंकि यही वह कारण है जिसके कारण आज पानी की सबसे ज्यादा समस्या हो चुकी है। इसके अलावा हमें पानी को स्टोर करना पड़ेगा। सोचिए यूपी बिहार जैसे इलाके जहाँ पे हर साल बाढ़ आते हैं, वह क्षेत्र जो बाढ़ से ज्यादा क्षतिग्रस्त होते हैं, वहाँ पानी की समस्या नहीं होती, लेकिन वहाँ जान माल को क्षति पहुंचता है। दोस्तों भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो का मेन पर्पस था कि कैसे भारत में किसान कड़ी मेहनत कर धान और गेहूं की फसल को उगाते हैं, जिसमें मेहनत तो लगता ही है, साथ में भारी मात्रा में पानी भी लगता है। लेकिन जब हम इसे किसी दूसरे देश को बेचते हैं तो उस चावल के साथ साथ हमें एक भारी मात्रा में पानी को भी देना पड़ता है, क्योंकि हमारा देश कोई ब्राजील जैसा देश नहीं है जहाँ पे आज भी एग्रीकल्चर पूरी तरह वर्षा पर डिपेंड करती है। हमारे देश में पानी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर आज हम वाटर क्राइसिस के बारे में बात नहीं करेंगे और जल को नहीं बचाएंगे तो आने वाले 50 या 100 सालों में हम उस मोड़ पे होंगे जब हम वाटर क्राइसिस के बारे में केवल बात ही कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।